मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी विषय में आज हम पुनरावर्तन 2। तो उसमें क्वेश्चन 1 है, चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाई। और अभी तो हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये कहानी आपके पेरेंट्स के सामने, फ्रेंड्स को उससे सुनाई। जो इस कहानी की चर्चा तो हमने कर ली है, फिर भी मैं एक बार आपको सुना देती हूँ। जैसे एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गाँव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया, यहाँ देख सकते हो कोई थक जा रहा है, रास्ते में पेड़ आ रहा है ना। रास्ते में पेड़ आया, पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वहाँ आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। उतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ देख सकते हो को टोपियाँ रखते हैं, फिर सो जाता है, फिर जब उठता है तो उसकी जो टोपियों की टोकरी थी वो खाली थी और फिर बंदरों की आवाज़ थी। तो यहाँ देखो ऊपर देख रहा है, तो टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे और सभी बंदरों ने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसकी जो टोपियाँ थी वो सब बंदर ने ले ली थी ना। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फसल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाले को समझ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाला ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसने ज़मीन पर फेंकी। क्यों ऐसा? क्योंकि उससे समझ में आ गया कि ये बंदर है जो मेरी नकल के। उसने पत्थर फेंका तो ऊपर से बंदरों ने भी फल फेंकना शुरू किया। तो उसे ऐसा लगा कि चलो मैं टोपी फेंकूँ तो शायद ये भी टोपियाँ फेंके। तो उसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने भी यही देखा, तो उन्होंने भी अपनी अपनी सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठा की, टोकरी में डाली और खुश होकर वहाँ से चला गया। तो ऐसे आपको स्टोरी आपके पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, भाई बहन को सुनानी है। उसके बाद क्वेश्चन 2, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, यानी वर्णों के क्रम में। जैसे पहले आएगा संयोग, सेकंड संपत्ति, थर्ड सत्यव्रत, फोर्थ साई, फिफ्थ साधु, सिक्स सार और सेवन साहस। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन 3, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ आपको ये पढ़ना है कि सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चीन और ख्याति और मिट्टी। तो ये आपको पढ़ के यहाँ कॉपी राइटिंग करना है। उसके बाद क्वेश्चन 4, समझ कर लिखिए, लिंग पहचानिए। यहाँ जैसे होता है ना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जैसे फेमिनाइन, मस्कुलाइन। तो ऐसे जैसे यहाँ सेठानी लिखा हुआ है तो सेठ पुरुष, स्त्री, लड़की लड़का, ग्वाला ग्वालिन। तो आपको भी ऐसे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 5, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन यानी जैसे वन और मैनी। तो पत्ता यानी वन है और पत्ते यानी वो मैनी है। तो पत्ता तो पत्ते। फिर यहाँ गुब्बारे है तो बहुत सारे हैं तो एक को कहेंगे गुब्बारा। फिर टोपी यानी एक है तो बहुत सारी टोपी होंगी तो टोपिया। फिर यहाँ केले लिखो यानी बहुत सारे केले की बात है तो उसको एक वचन यानी एक केले को हम केला कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आप ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको ये वाक्य पूर्ण करना। जैसे फर्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं, सेकंड घोड़ा दौड़ रहा है, थर्ड ये राजा है, फोर्थ मैं जा रहा हूँ, फिफ्थ हम खेल रहे हैं, सिक्स इन किताबों में रामायण नहीं है, सेवेंथ उस लड़के ने लड्डू दिया, 8 हम कबड्डी खेलने जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन 2 पूर्ण होता है, समाप्त होता है। आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू।